आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आपको कौन से टेस्ट कराने की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। सोरासिस पेशेंट के लिए आज हम कुछ टेस्ट बताने आए हैं कि अगर सोरासिस है तो पेशेंट को लगता है हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आपको कौन से टेस्ट कराने की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले जो सोरासिस पेशेंट में हम टेस्ट कराते हैं वो हम ESR और CRP टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, और अगर ये बढ़े हुए हैं और साथ में अगर IgE भी बढ़ा हुआ है तो आपके पैचेस रिलैप्स होते रहेंगे, ठीक होने के बाद भी आते रहेंगे और रिकवरी आपकी स्लो हो जाएगी। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैसे काम कर रहे हैं। उसके लिए हम ESR, CRP या IgE का टेस्ट कराते हैं कि अगर कोई एलर्जी से भी एलर्जिक रिएक्शंस बढ़े हुए हैं, IgE बढ़ा हुआ है, तो वो भी हमें पता चल जाए और हम उस हिसाब से उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर पाएँ। नंबर 2 टेस्ट है हमारा LFT, KFT, ये देखने के लिए कि आपका लिवर फंक्शन टेस्ट कैसे काम कर रहा है। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट डीअरेंज आता है या इसके एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं तो आपका जो सोरासिस का रिकवरी है वो स्लो हो जाता है या फिर पैचेस रिलैप्स करते रहते हैं। तो लिवर अगर सक्षम तरीके से काम करेगा उतनी ही दवाइयाँ अच्छे से काम करेगी और आपका सोरासिस जल्दी रिकवर होगा। तो मैक्सिमम पेशेंट में सोरासिस में जब पेशेंट सोरासिस से पीड़ित है तो उनमें LFT हमें डीअरेंज मिलता है। बहुत से पेशेंट्स अपना लिवर रिपोर्ट खराब लाते हैं, फैटी लिवर भी लाते हैं। तो ऐसे में अगर फैटी लिवर ठीक कर दिया जाए और लिवर की डीअरेंजमेंट्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपकी सोरासिस की रिकवरी भी बढ़ जाती है और वो बार बार वापस लौट के नहीं आता है। नेक्स्ट आपको जो टेस्ट कराना चाहिए वो ये होता है कि आप विटामिन D का टेस्ट कराएं, क्योंकि विटामिन D हमारा इम्यूनिटी बैलेंस करता है, बार बार फ्लक्चुएशंस को रोकता है, स्किन सेल्स की जो ओवर ग्रोथ है उसको कंट्रोल करके रखता है, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और बहुत सारी फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है। अगर ये डेफिशिएंट हो जाता है तो आपकी सोरासिस भी बार बार लौट के आती रहती है या वो बढ़ती रहती है। अगर हम विटामिन D को ठीक कर लें, उसकी डेफिशिएंसी को ठीक कर लें, तो हमारा सोरासिस जल्दी ठीक होता है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो हमारा B12 का टेस्ट होता है। B12 के साथ हम आयरन प्रोफाइल भी कराते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही डेफिशिएंसी होने से रिकवरी हमारी सोरासिस में स्लो हो जाती है और वापस से पैचेस रिलैप्स होते रहते हैं। अगर हम इसको ठीक कर लें तो हमारी इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और पैचेस बार बार रिलैप्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है थायराइड प्रोफाइल, क्योंकि बहुत से पेशेंट में जब थायराइड हमारा कंट्रोल नहीं होता है और वो बढ़ता ही रहता है, TSH कंट्रोल नहीं है, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तो भी आपका सोरासिस का पैचेस बढ़ता रहता है और फ्लक्चुएशंस आपको दिखते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन दिखती है। तो थायराइड लेवल्स भी नॉर्मल होने बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है स्किन बायोप्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रूल आउट, टू डायग्नोस कि आपको जो बीमारी हो रही है वो सोरासिस है या नहीं। इसमें स्किन का एक टुकड़ा लिया जाता है, उसको हमें लैब में टेस्ट करना होता है टू कंफर्म कि जो पैचेस आ रहे हैं वो सोरासिस के पैचेस हैं या और कोई स्किन बीमारी है। तो स्किन बायोप्सी आप करा सकते हैं, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टू डायग्नोस सोरासिस। और लास्ट में अगर फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं टाइम पे, तो उनको एक हार्मोनल एसे कराना चाहिए, जिसमें ये देखना चाहिए कि क्या उनके और हार्मोन्स जिसमें प्रोलैक्टिन है, LH है, FSH है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो घटते बढ़ते रहेंगे तो बॉडी में सोरासिस बार बार आता जाता रहेगा, रिकवरी स्लो कर देगा और आपका डिस्कम्फर्ट बढ़ा देगा। तो ये सभी टेस्ट जो आज मैंने डिस्कस करे हैं वो ज़रूरी होते हैं सोरासिस पेशेंट के लिए। साथ में आप चाहें तो लिपिड प्रोफाइल भी टेस्ट कराइए, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में हाई है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करने के लिए काम आती हैं वो इसलिए कैलकुलेशन में काम आती हैं क्योंकि जब पेशेंट की रिकवरी स्लो हो जाए या पैचेस फ्लक्चुएशन में आ जाएं, ठीक होके दोबारा आ जाएं, तो ये सारे मार्कर्स हमारे ठीक होने चाहिए, ये सारी ब्लड रिपोर्ट्स हमारी ठीक होनी चाहिए, तभी सोरासिस को हम बार बार आने से भी रोक पाएंगे और साथ में सोरासिस की रिकवरी को फास्ट कर पाएंगे। तब भी नहीं कर पा रहे हैं, सोरासिस ठीक नहीं हो रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।